सभी बहनों को, भाइयों को जय श्री सीताराम। आज इतना पावन दिन था, पूरा दिन अच्छे से गुजरा हमारे भाई बहनों का। मंगलमय जीवन ऐसे ही गुजरे सबका। लोग मैं पढ़ रही थी कि बेटियां पराई होती हैं शादी होने के बाद, वो तो भाइयों से कुछ मांगती नहीं हैं और बेटियां सबसे अच्छी होती हैं। भाई भी बहुत अच्छे होते हैं, बेटियां भी बहुत अच्छी होती हैं, बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं। सबके अपने अपने कर्मों का फल एक दूसरे से पाते हैं। जो जैसा करता है वैसा ही उसको कहते नहीं है, फल भी मिलता है और दंड भी मिलता है। लेकिन आज की तारीख में क्या था कि एक दूसरे का प्यार, मोहब्बत, भाई बहनों का प्यार, रक्षा करना, रक्षा बंधन से एक दूसरे की रक्षा करना। और ये शुरू भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ था कि द्रौपदी ने उनको चोट लगने पर अपना एक वस्त्र फाड़ करके उन्हें बांधा था। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी, पूरा साड़ी से उनके जीवन, उनकी लाज बचाई थी। और आज तक उसका यही एक भाई कि भाई बहन की रक्षा करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक मेथड है ये, एक दूसरे की रक्षा करने का एक तरीका है जो प्रभु ने पहले ही बता दिया कि बहन के ऊपर भाई का साया रहना चाहिए और सदा रहना चाहिए, चाहे वो शादीशुदा हो या वो कुंवारी हो, शादी के बाद भी और कुंवारेपन पे भी। एक बुंदेलखंडी गीत है बेटियों के लिए, बेटों के लिए भी है, तो पहले मैं आपको बेटों का सुना देती हूँ। एक छंद सुनाती हूँ कि दुनिया जान लड़का कैसी चीज है बड़ी, और अपने अपने कुल की जाम छाप है बड़ी। वो सुहावनी घड़ी कि जन्मे लाल जिस घड़ी, कि जा दिन जन्म होती लड़का को घर वर फिरते फूलों, और उल्टे सीधे खर्चा करते होई खुशी में फूलो। कि लड़कन से पुरखन की आगे बेल है बड़ी। वो सुहावनी घड़ी जन्मे लाल जिस घड़ी। तो कितना अच्छा बेटा होने पर उसका मेथड बताया है कि बेटा होगा तो पुरखों के लिए वो पुरख बनता है, पुरखा बनता है, हमारे घर का पुरखा है। आज जीवन है कल नहीं है, तो वही जो है हमारे पुरखों में उनकी गिनती होती है। लेकिन बेटियां जो होती हैं उनके बारे में क्या बोला गया है कि बिटिया जन्मी चर्चा सारे गांव में चली, और बाप की लड़ेती माँ के प्यार में पली। वो गुलाब की कली खुशबू डार के चली। वो गुलाब की कली खुशबू डार के चली। अब बताइए, बेटा हमारा पुरखा बनता है, बाबा पुरखा, उससे पीढ़ी दर पीढ़ी यही एक रीति बनी है। और बेटियों के लिए क्या कहा है कि वो पराये घर की है, खुशबू डाल के चली। इतना जीवन माँ बाप के साथ गुजारा, यहाँ जन्म लिया और वहाँ पर जाकर के पूरा जीवन गुजारती हैं। यही बेटियों की जीवन है और ये बेटों का जीवन है कि जो माँ बाप की धन संपत्ति, जबकि सरकार ने बोल दिया है कि आधा आधा सब जितने बच्चे उन सबको मिलेगा, और जो माँ बाप की सेवा करेगा उनको मिलेगा, जो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा उसको ये सब नहीं मिलने वाला है। वो तो एक अलग पॉइंट हुआ, लेकिन सत्य यही है कि बेटियां पराई ही होती हैं, पराया धन होती हैं। और माँ बाप जन्म तो देते हैं लेकिन उनको विदा कर देते हैं, और फिर उसके बाद में भाई भैया उनको मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो प्यार देते हैं। जो बचपन का प्यार है वो बुढ़ापे में, जवानी में मिलता है कि नहीं मिलता शादी के बाद, ये तो गॉड है जानता है, ईश्वर जानता है, उसकी लीला वही जाने। लेकिन ये बंधन बड़ा ही निराला है। ये वो जोड़, फेविकॉल का जोड़ है कि लोग छोड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन छूटता नहीं, क्योंकि एक ही कोख से जन्मे हुए, एक ही माता पिता की संतान होते हैं। तो वो तो जब तक जीवन है, जीवन के बाद भी एक ही कहलाते हैं। तो प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए और इसी तरह से सबको मोहब्बत फैलाते रहिए।
जय श्री सीताराम।